नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश हैं, बढ़िया हैं, हेल्दी, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा और अपने टारगेट पे एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच के साथ जो है फोकस रखिएगा। सक्सेस फिर ज़्यादा दूर नहीं होती है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन, थोड़ी सी सच्चाई, ईमानदारी और सक्सेस आसानी से मिल जाती है। यहाँ टीजीटी के हम क्वेश्चन जो है देख रहे थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इनको नोट्स में आप शामिल कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल आपके लिए रहेंगे। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है जो विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग इन इट। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में एपिलॉग है? एपिलॉग क्या होता है? जो उपसंहार होता है, उपसंहार जो हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, उपसंहार जो किसी वर्क के लास्ट में लिखा जाता है। वहीं प्रोलोग जो होता है वो स्टार्टिंग में जो लिखा जाता है, कहा जाता है। कुछ भी ऑथर जो है सजेस्ट कर रहा है, बता रहा है, या अपने प्ले या अपने वर्क के बारे में कुछ भी जो बता रहा है लास्ट में, तो वो एपिलॉग होता है। इसका आपसे एंटोनियम पूछा जाता है तो एपिलॉग का जो है एंटोनियम प्रोलोग होता है, PROLOGUE। तो शेक्सपियर ने जो एपिलॉग लिखा है वो उनका प्ले है टेम्पेस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए ब्रिटिश सिटीजन। जो तीन ऑथर्स हैं इनमें से ब्रिटिश सिटीजन जो है कौन से नहीं है? तो विलियम शेक्सपियर ब्रिटिश सिटीजन है। विलियम वर्ड्सवर्थ भी ब्रिटिश सिटीजन है। यहाँ पर हमें बात करनी है नॉट वाले की कि कौन सा नहीं है। तो इट मीन्स कैथरीन फ्रैंक ऑप्शन जो है वो हमारा सही होता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कैथरीन फ्रैंक जो है वो ब्रिटिश सिटीजन नहीं, वो अमेरिकन सिटीजन है। हालांकि लास्ट में वो इंग्लैंड में जैसे रही। और इनका एक वर्क है द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी, वो काफ़ी फेमस है, बहुत अच्छा है पढ़ने में इंदिरा गांधी जी की लाइफ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जॉन गैल्सवर्दी वाज द सन ऑफ नोबलिस्ट। किसके बेटे थे नोबलिस्ट? मर्चेंट या लॉयर? तो जॉन गैल्सवर्दी के जो पिता थे वो थे लॉयर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराडाइज रिगेन्ड वाज द वर्क ऑफ। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली बता सकते हैं कि जॉन मिल्टन का वर्क है 1671 में पब्लिश्ड हुआ। यहाँ पर इनका जो क्लोजिक ड्रामा सैमसन एगोनिस्ट है वो यहाँ पर है एगोनिस्ट। इसको ज़रूर पढ़ेंगे, आप टीजी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आज तक जो पैराडाइज लॉस्ट की बुक्स आपसे पूछी गई हैं कि पैराडाइज लॉस्ट में 10 बुक्स होती है, लेकिन इसकी बुक्स अगर पूछी जाए तो यहाँ पर इसमें 4 बुक्स जो है कंसिस्ट करती हैं, 4 बुक्स। तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट करिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और आपके लिए आसान होगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और आपके 4 ही ऑथर हैं और 4 ऑथर में से ही नाम जो है मेन आते हैं, जैसे जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ। आप इन तीनों में से इजीली बता सकते हैं। मैं तो 3 ही ऑप्शन मेन रखती हूँ कि ताकि याद करने में आसानी हो। 4 ऑप्शन, ज़्यादा ऑप्शन में भी कन्फ्यूजन होता है। सिंपली आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, यही ऑथर्स रहते हैं। तो पहचानना आसान है कि सबसे पहले एलिजाबेथेन एजे या शेक्सपियर हैं हमारे, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द ट्विन ब्रदर ऑफ वॉयला इन ट्वेल्थ नाइट, ये भी सिंपल क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये भी है कि ट्वेल्थ नाइट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें वॉयला जो कैरेक्टर है मेन हीरोइन, उसके भाई का क्या नाम है? तो यहाँ पर सिजेरियो है। सिजेरियो तो वो है जिसमें वॉयला ने एक भेष बदला था, लड़के के रूप में रही थी, तो उसने नाम रखा था अपना सिजेरियो। तो ये ऑप्शन नहीं है। सिबास्टियन जो है वॉयला का भाई है, इट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट होता है। सिबास्टियन वॉयला के जो भाई है उसका नाम सिबास्टियन है, दोनों ही ट्विन्स है। ऑर्सिनो यहाँ पर ड्यूक ऑर्सिनो दिखाया गया हु इन लव विद वॉयला, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज क्या है? शेक्सपियर की जो मेजर फॉर मेजर है वो है क्या? डार्क कॉमेडी है, प्योर कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है? तो विलियम शेक्सपियर की जो मेजर फॉर मेजर है, यहाँ पर ये जो इन्होंने जो मानी जाती कि लिखी गई है वो 1603 से 1604 तक लिखी गई है। फिर जो फर्स्ट परफॉर्म हुई थी, जो परफॉर्म पहले तो प्ले ही होते थे इनके, परफॉर्म की गई थी वो 1604 में की गई थी। फिर ये जो पब्लिश्ड हुई थी, जो फर्स्ट फोलियो आया था 1623, तो ये उसमें पब्लिश्ड हुई मानी जाती है, हुई थी।
इसका जो जेनर है ये क्या है? ये है एक डार्क कॉमेडी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओड टू इंटिमेशन ऑफ इमोर्टलिटी वर्ड्सवर्थ सम अप हिज फिलोसफी ऑफ। ओड टू इंटिमेशन ऑफ इमोर्टलिटी वर्ड्सवर्थ का है। उन्होंने क्या फिलोसफी यहाँ पर दी है? ओल्ड एज, मदरहुड या चाइल्डहुड की जो फिलोसफी उन्होंने ज़्यादा दर्शाई है, दिखाई है, बताई है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन? तो इसका जो आंसर होगा, उन्होंने जो वर्ड्सवर्थ ने ज़्यादा फोकस किया, जैसे आप लूसी को देखें, लूसी एक चाइल्ड कैरेक्टर दिखाया गया तो ज़्यादातर उन्होंने उस अकॉर्डिंग भी आप इजीली समझ सकते हैं कि चाइल्डहुड को उन्होंने ज़्यादा फिलॉसफी दी है। हालांकि बात इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी की हो रही है, लेकिन उन्होंने नेचर और बच्चा और मदर इसी बारे में ज़्यादा बात की है। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन सोनेट ऑफ। तो सिंपल सा है कि ये जो व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट किसका सोनेट है, किसका वर्क है। इसी को आप यहाँ इसको एक बार को ना पहचाने, लेकिन अगर मैं लिख दूँ कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसका सोनेट है, तो अब आपके लिए कहीं ना कहीं पहचानना होगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट सेट, दोनों ही एक ही कंटेंट है, एक ही। इसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है और व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट भी कहा जाता है। और ये है किसकी? जॉन मिल्टन की, कि जब उनकी आईसाइट चली जाती है तब उन्होंने ये वर्क लिखा था। इसके टॉपिक पर भी आगे क्वेश्चन आएंगे कि कई बार इससे टॉपिक को हो जाता है कि ये टॉपिक क्या है इसका। तो इसका रिलीजियस जो है टॉपिक है, ये एक रिलीजियस पोएम जो है मानी गई है, क्योंकि गॉड के ऊपर लिखी गई है। मेन पॉइंट इसका रिलीजियस है। ये क्वेश्चन भी आपका आगे क्वेश्चंस में आएगा। यहाँ ये कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस या व्हेन ये जो टॉपिक था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, इसका जो टॉपिक है, इसका जो है जेनर या टॉपिक क्या है, तो ये कौन सी पोएम है? कि रिलीजियस पोएम है। हालांकि इंस्पिरेशनल पोएम भी इसका ऑप्शन जो है करेक्ट माना जाता है, पर मेन क्या है, इन्होंने गॉड के ऊपर लिखा है, तो रिलीजियस पोएम को जो वरीयता ज़्यादा दी जाती है। इसमें कन्फ्यूजन रहता है, वैसे ज़्यादातर कुछ इंस्पिरेशनल बताते हैं, कुछ रिलीजियस, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलीजियस पोएम है, और है भी मेन इसका पॉइंट जो आंसर यही है। पर कई बार एग्जामिनर भी इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लीजिए या कुछ ना कुछ आपत्ति में चला जाता है क्वेश्चन, ये कि दोनों ही पॉइंट सही हैं। एक इंस्पिरेशनल भी है, इंस्पिरेशन दे रहा है ऑथर्स अपने आप को, एक रिलीजियस भी यहाँ पर दिखाया गॉड की तरफ। तो दोनों पॉइंट में कहीं ना कहीं एक तो जो है कंडीशन जो है वो कन्फ्यूजिंग रहती है कि कौन सा क्या है, पर मैं जो सजेस्ट करूँगी आपको ऑप्शन ए करूँगी। तो इट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ये एक रिलीजियस पोएम है। मेकर इन द पोएम स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर इस जो सोनेट है इसमें मेकर वर्ड आता है बीच में, मेकर। तो ये जो मेकर वर्ड है वो गॉड के लिए क्या कहा गया है या एन एंजल के लिए? तो सिंपल सा है, रिलीजियस पोएम है, गॉड से ही बात कर रहे हैं कि वो आईसाइट उनकी चली गई है, वो कैसे सर्व करें गॉड को, क्या करें उनके लिए। तो सारा जो संबंध है, मेकर जो कहा गया गॉड को यहाँ पर कहा गया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस डील्स विथ पोइट्स, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में क्या जो है पोइट की क्या कंडीशन जो है बताई गई है? मेंटल कंडीशन, थॉट या फिलॉसफी। यहाँ ये क्वेश्चन भी होता है कि बहुत सी मेंटल कंडीशन को बताते हैं, कोई फिलॉसफी को बताता है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने ये पोएम लिखी है वो अपनी मेंटल कंडीशन से ज़्यादा प्रेरित होकर लिखी है, कि उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी है कि उन्हें गॉड का सर्व करना है, कुछ करना है, उनके पास टैलेंट है पर आई साइट नहीं है, तो वे क्या कर सकते हैं। तो उनकी मेंटल कंडीशन की जो कॉन्शियसनेस दिखाई, जो उथल पुथल दिखाई है, वो इसमें उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी डील की है, उससे डीलिंग की है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ करेक्ट होता है कि ऑन हिज ब्लाइंड डील्स विद पोइट्स मेंटल कंडीशन। क्वेश्चन, दे आल्सो सर्व हु ओनली एंड वेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे आल्सो सर्व, वो भी सर्व करते हैं। यहाँ पर जो है एक अंतरात्मा उनकी बोल रही है कि जो लोग मतलब वेट कर रहे हैं उनकी भी सर्विस गॉड एक्सेप्ट करता है। बहुत से तो कि कर्म कर रहे हैं, लेकिन बहुत से इच्छा रखते हैं, कर नहीं पाते हैं, कि किसी में भावना तो है कि गरीबों की सेवा करनी है, कुछ करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, किसी कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उनकी भी कहीं ना कहीं जो सेवा, उनकी फीलिंग गॉड तक पहुंचती है। तो उनका भी भगवान जो है ऊपर वाला, जो किसी का भी गॉड होता है, सबके अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं, तो उनकी जो सेवा उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। दे आल्सो सर्व, वो भी सर्व करते हूँ ओनली स्टैंड
एंड वेट, जो खड़े हैं, देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब करवाएंगे, तो उनकी जो गॉड, उनकी भी सेवा गॉड एक्सेप्ट करता है। नाउ यहाँ पर आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं सब कुछ। यहाँ रिलेटेड से कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।